नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TG24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ यहाँ पर मुख्य तौर पर मौजूद हैं लोधी सेना और उनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश लोधी जी। आइए उनसे बात करना चाहूँगी। उनकी कुछ मुख्य मांगे हैं जो मैं जानना चाहूँगी। सर, आपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, क्या कारण रहा जो आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा? देखिए, धरना प्रदर्शन इसलिए हम लोगों को करना पड़ा, काफ़ी समय से हम सरकार को ज्ञापन देते आए हैं जनपद लेवल से। और जो हमारी मांगे थी, जैसे स्वामी ब्रह्मानंद जी जिन्होंने देश के लिए इतना योगदान दिया, क्रांति की लड़ाई में भी उन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन में जेल कारावास में वो रहे, नमक आंदोलन का मुख्य कर्णधार के रूप में वो भी तब भी जेल गए। और इस देश में उन्होंने 500 से ज़्यादा विद्यालय खोले शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। और शिक्षा के लिए जो उन्होंने काम किया, अपनी खुद की संपत्ति को भी दान कर दिया। अभी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के राठ तहसील में उनका ब्रह्मानंद महाविद्यालय, जो लगभग 1000 एकड़ ज़मीन में बना है, उसको हम विश्वविद्यालय बनवाना चाहते हैं। उसके लिए हमने सरकार को कई बार ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम पुनः फिर सरकार से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़े विनम्र भाव से शांतिपूर्वक आज ज्ञापन के माध्यम से पुनः ये संदेश देने आए हैं। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, बड़े आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। सर, आज आपने पहली बार धरना प्रदर्शन किया है, पहले भी कभी कर चुके? जंतर मंतर पे पहले धरना हुए हैं 2014 में, 13 में। उस समय भी हमारी मांगे थी 10 सूत्रीय, लेकिन मांगे हमारी पूरी नहीं की गई। उस समय भी मांगे तभी से हम मांगते आ रहे हैं 2012 से, और पूरी अभी तक नहीं की गई हैं। तो क्या कारण रहा जो सरकार आपकी मांगों को नहीं पूरा करना चाहती? सरकार हमारी मांगे इसलिए भी लगभग हमें लगता है कि पूरा नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि हमारे अगर समाज के लोग शिक्षित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो शायद सरकार से सवाल करेंगे। क्योंकि हमारी जो मांगे हैं सब एजुकेशन से रिलेटिव हैं, और हम जो मांगे हैं कोई हमारी निजी मांगे नहीं, महापुरुषों के सम्मान में मांगे हैं, जिन्होंने इस देश की लड़ाई में, देश की क्रांति के लिए, आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और जैसे वीरांगना अवंतीबाई लोधी हैं, उन्होंने, वो सर्वप्रथम महिला हैं जो 1857 की क्रांति में जिन्होंने लड़ाई को शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ, प्रथम महिला क्रांतिकारी हैं वो। उनको इस देश में सम्मान नहीं मिला, आज भी भारत के इतिहास के गजट में उनको शामिल नहीं किया गया। यह हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है कि वो हमारे समाज में पैदा हुई, लेकिन उन्होंने जो अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया, वो पूरे देश के लिए दिया है। और महिलाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि एक महिला ने, प्रथम महिला हैं वो, जिन्होंने भारत की क्रांति के लिए तलवार उठाई और अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी वीरांगना को इस देश में सम्मान, उचित सम्मान नहीं मिला। ये बहुत दुख का विषय है। और अगर हम कुछ निजी हमारी मांग नहीं, केवल महापुरुषों को सम्मान हम मांग रहे हैं। और समाज के जो हमारे कमज़ोर वर्ग है, शोषित वंचित हमारा समाज है, लोधी समाज, इस समाज के छात्र छात्राओं के लिए केवल एजुकेशन की हम बात करने आए हैं। शिक्षा सबका अधिकार है और देश में शिक्षा निःशुल्क होनी भी चाहिए। तो आप लोग कह रहे हैं कि निःशुल्क होनी चाहिए। जब सभी लोग अगर शिक्षा निःशुल्क कर देंगे तो फिर बाकी के जो प्राइवेट जो कॉलेजेस खुले हुए हैं, स्कूल खुले हुए, उनके बारे में क्या होगा? प्राइवेट कॉलेज वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वो एक बिजनेस व्यापार है। हम व्यापार की बात करने नहीं आए। ये भारत की जनता का मूल अधिकार है कि उनको स्वास्थ्य यानी चिकित्सा और शिक्षा निःशुल्क दी जाए। ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान कहता है, ये हमारा हर नागरिक का अधिकार है कि हमें चिकित्सा और शिक्षा मुफ्त मिले। सर, कई जगह देखो, अब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी खुल गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी खुले हुए हैं, शिक्षा भी फ्री में मिल रही है, और जो है आप बोल रहे हो चिकित्सा भी फ्री मिल रही है, वो भी मिल रही है। फिर क्या कारण है जो आप लोगों को इस तरह धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? शिक्षा अगर फ्री मिलती इस देश में, तो जो कन्वेंट स्कूल खुले हैं प्राइवेट, वो कभी नहीं होते देश में। दिखाने के लिए दिखा दिया जाए पेपर पे कि शिक्षा निःशुल्क मिल रही है, लेकिन आपको लगता है इस देश में शिक्षा निःशुल्क मिल रही है? अगर सही शिक्षा निःशुल्क मिलती तो कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजेगा? इसका मतलब है कि सरकार द्वारा शिक्षा जो है वो नहीं दी जा रही है। अगर शिक्षा सही दी जाएगी तो प्राइवेट स्कूल क्यों खुलेंगे देश में? आप देख रहे हो, बुक्स भी फ्री में मिल रही है, वर्दी भी फ्री में मिल रही है, बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिल रही है, और क्या चाहिए आपको? वो दिल्ली में मिल रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बाकी स्टेटों में नहीं मिल रहा है। दिल्ली में मिल रहा हो गया, दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा हो गया होगा, बेहतर होगा। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यानी जो अन्य स्टेट हैं इस देश के, और जो रूरल एरिया आप देखेंगे, रूरल में जाएंगी तो आप वहाँ के स्कूलों के हालात देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या एजुकेशन का स्तर है। अगर एजुकेशन का स्तर अच्छा होता
तो जो अध्यापक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता है, वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहा है? इसका मतलब है कि सरकार की शिक्षा नीति अच्छी नहीं है। अच्छा, संभल में जो पत्थरबाजी हुई है, क्या लगता है आपको वो ठीक हुई है? देखिए, इस मुद्दे पे हम कोई मुद्दा पे बहस नहीं करेंगे, ना ही कोई अपनी ऐसी बात रखेंगे। देश में माहौल को ख़राब करना, संप्रदाय की बढ़ाना देश की शांति के लिए बहुत खतरनाक है। इससे देश का नुकसान होता है। ये सरकार का मामला है, सरकार को इसको संज्ञान में लेकर इस मामले को सुलझाना चाहिए। शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए देश में। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा उपद्रव नहीं होना चाहिए जिससे कि दो धर्मों या दो समाज, दो समुदायों के बीच में कोई तनाव पैदा हो, क्योंकि ये देश सर्वधर्म का देश है और ये देश शांति प्रिय देश माना जाता है। दुनिया के देश इस देश को प्रेरणा मानते हैं शांति के लिए। पूरे विश्व में इसको प्रेरणा के रूप में देखा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो शांति के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। बट अब तो शांति कहीं भी दिखाई नहीं, नजर ही नहीं आ रही है। तो ये सरकार का काम है, इसको सरकार देखे, सरकार को देखना चाहिए। ये सरकार की नाकामियां हैं, सरकार की कमियां हैं, जो सरकार जो है इस पे ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए देश में जो शांति व्यवस्था जो भंग रहे और जनता को। देखो, आज जो इस प्रकार से दंगे देश में हो रहे हैं या जो भी समस्याएं सांप्रदायिकता बढ़ गई हैं, तो ये गलत बयानबाजी, नेताओं के गलत भाषण, उकसाना, युवाओं को बहलाना फुसलाना, सब उसका नतीजा है। लेकिन ये संरक्षण कहीं ना कहीं सरकार से प्राप्त होता है। सरकार इस पे एक्शन लेती या सरकार का इंटेलिजेंस इस पे ध्यान दे तो ये सब चीज़ें रोकी जा सकती हैं। शांति व्यवस्था बनाना सरकार का काम है। अच्छा, लोधी समाज को आगे और क्या आप अपनी तरफ से जानकारी देना चाहोगे? मैं अपने समाज को बस यही कहना चाहूँगा कि जब तक हम लोग इकट्ठा होकर, एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे, ना तो हमें अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, ना ही हमारे अधिकार मिल पाएंगे, और ना ही हमें हमारे शोषण अत्याचार में हमें न्याय मिल पाएगा। उसके लिए हमें इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा और संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो आपने देखा, अभी महेश जी का कहना है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं की जाती है सरकार से, पहले तो वो सुनवाई के लिए यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया है, अगर उनकी मांगों को नहीं पूरा किया जाता तो वो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। धन्यवाद।